हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMW ट्रिक्स। आप सभी के लिए आज एक बेहतरीन सेशन लेकर के आए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल विथ शॉर्ट ट्रिक। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 1। यदि A:B का मान XY, X:Y और BC का अनुपात अगर P:Q हो तो यहाँ A नंबर क्या निकालने बोलता है, A:C का मान निकालें और ABC का मान निकालें। A अनुपात B अनुपात C का मान निकालें, B नंबर में है। तो सबसे पहले A अनुपात C कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ABC अनुपात में लिख लें और AB का अनुपात AB के नीचे और BC का अनुपात BC के नीचे लिख दें। तो AC निकालने के लिए इस तरह से XP गुना C निकालने के लिए YQ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए XP और YQ देगा। इस तरह से अब ABC अगर ज्ञात करना है तो AC तो XP इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और C के लिए YQ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो XP और YQ ये AC दे देगा और B के लिए YP का मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC इस तरह से मिल जाएगा। अब इसे शिफ्टिंग मेथड से भी हम कर सकते हैं। शिफ्टिंग मेथड में क्या करते थे, तो चलिए देखते हैं शिफ्टिंग मेथड में। तो सबसे पहले हम A अनुपात B अनुपात C ले लेंगे और AB के नीचे A और B का अनुपात और BC के नीचे B और C का अनुपात ले लेंगे और जो खाली रहता है वो बगल वाला क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ Y के बगल में Y आ जाएगा और P के बगल में क्या आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा। और इस तरह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये XP और अनुपात ये YP और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, YQ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम A अनुपात C अगर मांग रहा तो A के लिए क्या XP, A के लिए XP और C के लिए क्या लेंगे YQ, C के लिए YQ। और अगर A अनुपात B अनुपात C मांग रहा तो उसके लिए ये नीचे जो है XP अनुपात YP अनुपात YQ जो हम यहाँ भी लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं XP अनुपात YP अनुपात YQ। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, A अनुपात B का मान 3:4 है और B अनुपात C का मान 5:6 है। तो AC निकालना है और ABC निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C लिख लेंगे और AB के नीचे क्या है, AB का रेशियो क्या है 3:4, तो इसके नीचे दे दें 3:4। फिर BC का क्या है 5:6, तो यहाँ पर 5:6 दे देंगे। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, तो अगर हम A:C का मान निकालेंगे तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करने बोले थे। A के लिए तो ये 5 या 15 हो जाएगा, अनुपात C के लिए तो ये 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। या अब ये 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24। तो आंसर क्या आ जाएगा 5:8 आ जाएगा। अब यहाँ ABC निकालना है अगर हमें, तो ABC के लिए क्या बोले थे, तो A के लिए ABC के लिए क्या करेंगे, ABC के लिए तो ये 5 या 15 और C ये 6 × 24, तो इसी तरह से लेंगे जिस तरह पहले लिए। और B के लिए ये क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ABC का अनुपात क्या हो जाएगा 15:20:24, ठीक है। इसे शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं शिफ्टिंग मेथड से कैसे करेंगे। तो यहाँ A अनुपात B अनुपात C सबसे पहले लिखेंगे और इसमें देख रहे हैं जो AB का अनुपात है 3:4, AB का अनुपात क्या है 3:4 है और BC का अनुपात कितना है 5:6। तो यहाँ BC का अनुपात क्या लिखेंगे, BC के नीचे 5:6। अब यहाँ शिफ्टिंग मेथड में करेंगे, 4 के बगल में यहाँ 4 देंगे और नीचे 5 के बगल में यहाँ 5 देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 5 या 15 अनुपात ये 5 × 20 अनुपात ये 6 × 24। तो ये क्या निकल के आया A अनुपात B अनुपात C। अगर यहीं हम A और C का सिर्फ निकालें
तो ए के लिए क्या लेंगे 15 और सी के लिए क्या लेंगे 24। तो A/C क्या हो जाएगा 15:24। तो इसे कटाएंगे तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो क्या आंसर आएगा 5:8। ए नंबर पहला क्वेश्चन जो है A/C का आंसर क्या होगा 5:8 और ABC का अनुपात क्या हो जाएगा 15:20:24। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 2, यदि A/B X Y रे अनुपात में और B/C P अनुपात Q या P रेशियो Q रे तथा C/D M अनुपात N हो, तो यहाँ पर A नंबर क्या निकालना है AD निकालना है। तो हम यहाँ सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिख लेंगे और AB के नीचे AB का अनुपात कितना दिया है X अनुपात Y, तो ये X अनुपात Y लिख दिए और BC का अनुपात P अनुपात Q दिया हुआ है, तो यहाँ BC के नीचे क्या लिखेंगे P अनुपात Q। उसके बाद C और D का अनुपात है MN, तो C और D के नीचे M और N लिखेंगे। अब यहाँ AD निकालना है, तो ये क्या करेंगे बाहर इस तरह से हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। तो A के लिए क्या आएगा X गुना P गुना M, X गुना P गुना M आएगा। तो यहाँ पर X गुना P गुना M अनुपात, फिर अगर D निकालना है तो फिर इधर बाहर से बाहर लेंगे तो क्या आएगा ये Y गुना Q गुना N, तो Y गुना Q गुना N आएगा। अब ABCD अगर निकालना है तो A के लिए तो X गुना Y गुना P, X गुना P गुना M हुआ और D के लिए तो Y गुना Q गुना N हुआ। अब BC निकालना है तो BC का क्या BC के लिए यहाँ Y गुना P गुना M, तो कैसे करेंगे ये Y से स्टार्ट करेंगे इस तरह से P कहाँ आएंगे M तक आएंगे, तो B के लिए Y गुना P गुना M और फिर C के लिए, तो C के लिए क्या है Y गुना Q गुना M, तो यहाँ Y से स्टार्ट करेंगे Q गुना Y गुना Q गुना M। तो इस तरह से ABCD का क्या आ जाएगा A के लिए X गुना P XPM और B के लिए YPM और C के लिए YQM और D के लिए YQN। चलिए इसे और भी अच्छे से समझें। तो यहाँ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। तो यहाँ AB का अनुपात क्या है AB का अनुपात है X to Y, ठीक है। और फिर BC का अनुपात क्या है तो BC का अनुपात है P अनुपात Q, क्या है P अनुपात Q, तो यहाँ P अनुपात क्या लेंगे Q। फिर CD का अनुपात क्या है तो CD का अनुपात है M अनुपात N, क्या है M अनुपात N, तो CD के लिए यहाँ M अनुपात N। तो अगर यहाँ अगर A अनुपात D निकालना है, सिर्फ AD निकालना है, तो ये बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो X गुना P गुना क्या होगा M, और D अगर निकालना है तो क्या करेंगे इधर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा Y गुना Q गुना N, Y गुना Q गुना N, ठीक है। अब यहाँ पर B और C को कैसे निकालेंगे इसे अच्छे से समझें। B और C को कैसे निकालेंगे, तो B और C निकालने के लिए B और C कैसे निकलेगा, तो B और C निकालने के लिए तो ये Y से स्टार्ट करेंगे, B के लिए Y से स्टार्ट करेंगे P तक आएंगे और P से M तक जाएंगे, और फिर C के लिए Y से स्टार्ट करेंगे Q पर आएंगे और Q से M तक जाएंगे। ये डायमंड, ये क्या बनाता है डायमंड बनाता है, डायमंड शेप बनाता है, डायमंड शेप बनाता है। तो इस तरह से A का अगर निकालने बोले तो इस तरह से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो A के लिए क्या आया XPM और B के लिए क्या आएगा Y से स्टार्ट करेंगे तो ये Y से P से फिर M जाना है, तो B के लिए क्या आ जाएगा YPM और फिर C के लिए
तो C के लिए Y से स्टार्ट करेंगे, Q के पास आएंगे, Q से M, तो फिर Y के लिए क्या हो जाएगा, C के लिए क्या हो जाएगा, तो YQM। फिर D के लिए, तो D के लिए ये बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो YQN अनुपात। चलिए इसे आप शिफ्टिंग मेथड से भी हम इसे कर सकते हैं। शिफ्टिंग मेथड से कैसे करेंगे, तो चलिए शिफ्टिंग मेथड से इसे करते हैं। शिफ्टिंग मेथड से इसे कैसे करेंगे, तो शिफ्टिंग मेथड से इसे इस प्रकार कर सकते हैं। शिफ्टिंग मेथड से हम इसे कैसे करेंगे, तो शिफ्टिंग मेथड में देखेंगे, जो शिफ्टिंग मेथड जिसे हम पहले भी उपयोग करते थे, तो बगल वाला बगल में शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा P, इसके बगल में ये Y आ जाएगा, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा Y, इसके बगल में यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ पर M आ जाएगा और यहाँ पर फिर M आ जाएगा। मतलब बगल वाला बगल में शिफ्ट होते गया। अब ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये X P M अनुपात ये एक आ गया। B के लिए क्या आएगा, Y P M, फिर C के लिए क्या आएगा, तो YQM, फिर D के लिए क्या आएगा, तो YQN। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है AB का अनुपात 3:4, BC का अनुपात 8:9, CD का अनुपात 12:13। तो AD निकालना है। तो AD कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ABCD इस तरह से अनुपात में लिख लें। AB के लिए क्या है 3:4, फिर BC के लिए क्या है 8:9, फिर CD के लिए क्या है तो 12:13। तो हमें सबसे पहले AD निकालना है। तो क्या बोले थे, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो A दे देगा। तो यहाँ A:D क्या निकल के आएगा, बाहर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 गुना 8 गुना 3 तो कितना देगा 12 8 96 गुना 96 गुना अगर 3 करते हैं तो ये 6 18 9 27 और 1 28, ये 288 देगा अनुपात। फिर ये बाहर का बाहर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये D देगा। तो ये कितना आएगा 13 नमा कितना, इसको गुना कर लें 13 नमा ये 117 आएगा, 13 नमा 117 और फिर इसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे 4, तो 7 × 28 के 8 हाथ में 2, 4 × 4 2 6, 4 × 4 तो ये 467 आ जाता है। कितना आएगा 467 आता है। अब इसे कटाएंगे तो ये 2 × 1 2, 2 × 8 2 × 8 और ये यहाँ पर 2 दूना 4 2 3 6 2 × 8 फिर कटेगा, ये 2 7 14 2 दूना 4 अनुपात ये फिर 2 × 1 2 2 × 2 2 7 14। अब ये नहीं कटेगा तो ये अनुपात D जो मांग रहा है उसका आंसर क्या होगा 72 अनुपात 117, 72 अनुपात 117। चलिए अब क्या निकालना है, ABCD निकालना है। तो एक तो ये है, इस तरह से हम AD का निकाल सकते हैं, और पहले भी हम बताए हैं जो AD को और आसान तरीका से हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए वो अभी जान लें जो कैसे निकालेंगे AD को डायरेक्ट। AD को हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, जब 4 अनुपात इस तरह दिया रहे। तो चलिए AD निकालना है तो AD लिख लेंगे इक्वल टू, अब प्रत्येक को मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे फ्रैक्शन में लिखते हुए। तो A अनुपात B कितना दिया हुआ है तो 3 अनुपात 4 फ्रैक्शन में लिखे मल्टीप्लाई। BC कितना दिया है तो 8 अनुपात 9 इंटू, फिर C अनुपात D कितना दिया है तो ये 12 कितना हो जाएगा 13। अब इसे जो ऊपर नीचे कट रहा कटा दें, 4 से ये कटेगा 4 2 जा 8, फिर ये 3 से कटेगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर ये 3 से कटेगा 3 1 3, ये फिर 6 बार में 4 बार में कटेगा। तो फिर यहाँ पर क्या आया A अनुपात D कितना निकल करके आया 4 अनुपात 13 आया, 4 अनुपात 13 आया। और वहाँ पर कितना आया था 72 अनुपात आया था 117।
तो यह 3 से कट रहा है, तो इसको 3 से कटाएं। वहाँ पर ये इतना ही छोड़ दिए थे, लेकिन ये 4:13 ये भी आ जाएगा जो हम पहले किए थे उस तरीका में, हम यही छोड़ दिए थे, लेकिन ये कट रहा है 3 से, तो कटाएं। 3 दूना 6, फिर 3 चौक 12, फिर ये 3 तिया 9, 3 नमा 27। यहाँ 3 से फिर कटेगा 3 अठे 24, 3 अठे 24, ये 3 एका 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये 2 भी है ना, तो 2:4 करेंगे तो ये 4 नहीं, ये कितना देगा 8 देगा। फाइनली आंसर A/D क्या निकल के आया 8:13। इस मेथड से करेंगे, इस तरह से डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी दे रहा 8:13, और पहले जो 72:117 जो रखे थे आंसर, उसे भी और अगर कटाते हैं तो वहाँ से भी 8:13 निकल करके फाइनली आ जाता है। तो इस तरह से A/D का आंसर क्या हो जाएगा 8:13। 8 रेशियो कितना आएगा 13। चलिए अब ABCD निकालते हैं। तो ABCD कैसे निकालेंगे, ABCD चारों निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो A/B/C/D। तो यहाँ एक AB का रेशियो जो है इसके नीचे रख देते हैं, BC का रेशियो इसके नीचे रख देते हैं, और CD का रेशियो जो है CD के नीचे रख देते हैं, तो ये 12 और 13 हो जाएगा। तो अब ये शिफ्टिंग प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं। तो ये खाली जगह तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ खाली जगह यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ खाली है तो कितना आ जाएगा 12 आएगा, यहाँ खाली है तो 12 आ जाएगा, यहाँ खाली है तो कितना, बगल वाला शिफ्ट हो जाता है, ये बगल वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। अब ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ABCD निकल करके आएगा। तो ये 12 अट्ठे 96, 96 गुना 3 किए थे तो कितना आया था 96 गुना अगर 3, तो 6 तिया 18 के 8, 9 तिया 27 और 1 28, 288 अनुपात। फिर 12 अट्ठे 96 गुना 4, अगर 12 अट्ठे 96 गुना 4 करते हैं तो कितना आता है B के लिए, तो 4 करेंगे तो 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 9 चौक 36 और 2 38, ये 384 आएगा। और फिर C अगर निकालते हैं तो 12 नमा 108, 108 गुना अगर हम 4 करते हैं तो 108 गुना 4 करेंगे तो ये 8 चौक 32 के 2, 3 4 0 0, तो 3 4 1 4, ये 432 देगा। C नंबर कितना देगा 432। फिर D नंबर कितना आया था, तो चलिए D नंबर भी हम निकाल लेते हैं। तो D नंबर आया था 13 नमा 117, 13 नमा 117 गुना 4 अगर करते हैं तो 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 4 1 4, 2 6 और 4 1 4, तो ये 467 आया था। तो यहाँ पर ABCD का मान कितना आया 288 अनुपात 384 अनुपात 432 अनुपात 468। इसे जहाँ तक रेशियो में है तो इसे कट रहा है तो कटा करके क्या करेंगे छोटा कर देंगे, कटा करके क्या करेंगे छोटा करेंगे। तो चलिए देखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का क्या आया है मान 288 384। तो 288 अनुपात 384 अनुपात कितना आया है 432 और 468, 432 और 468, यहाँ 432 अनुपात 468। अब इसे कटाएंगे तो आप यहाँ कटा करके छोटा कर सकते हैं। ये 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये 2 से कटेगा तो 2 नमा 18, 2 दूना 4, फिर ये 2 से 2 दूना 4, 2 1 2 6 12, ये 2 दूना 2 तिया 6, 2 चौक 8, इस तरह से जितना कटे कटा सकते हैं। 2 7 चौक 2 दूना 4, ये 2 नमा 18, 2 6 12, ये फिर 2 1 2 0, 2 8 16, यहाँ 2 1 2, 2 1 2, 2 7 चौक 2, फिर ये 3 से कटेगा, 2 से तो अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो ये 24 तिया 72, ये 24 चौके 96, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 3 से कटाएंगे तो 3 से कटा रहे हैं ना, तो 24 चौके 4 से तो नहीं कट रहा, तो यहाँ क्या होगा 3 से अगर कटा रहे हैं तो ये 3 तिया 9, 3 2 9 6 32 आएगा, ये 3 तिया 9, 3 6 18,
फिर यहाँ 3 तिया 9, 3 9 27। अब ये फाइनली A:B:C का आंसर क्या आया? 24:32:36:39। आंसर क्या आया? 24:32:36:39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 समझेंगे अब। A:B:C:D दिया है क्या? तो M:N:P:Q तथा D और E का भी अनुपात दिया है R:S। तो यहाँ पर ABCDE निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ABCDE रेशियो में हम लिख लिए। अब ABCD के नीचे ABCD का अनुपात और DE के नीचे DE का अनुपात। और यहाँ भी शिफ्टिंग सबसे आसान है, शिफ्ट करना सबसे आसान है, शिफ्टिंग मेथड से हम कर सकते हैं। तो यहाँ Q के बगल में यहाँ Q हो जाएगा और ये R के बगल में यहाँ R, फिर ये R के बगल में R, यहाँ फिर R के बगल में R। तो इस तरह से ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो A का मान क्या आएगा? M गुना R। फिर B का मान क्या होगा? तो N गुना R। फिर C का मान क्या होगा? तो P गुना R। और फिर D का मान क्या होगा? तो Q गुना R। और E का मान क्या हो जाएगा? तो Q गुना S। तो इस तरह से ABCDE पांच रेशियो में अगर दिया रहे तो हम इस तरह से हम शिफ्टिंग मेथड सबसे आसान मेथड लगा करके हम इसे A:B:C:D फाइनली निकाल सकते हैं। अब चलिए इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और मेथड हम जान लें तो किस तरह से कर पाएंगे इसे। शिफ्टिंग, एक तो शिफ्टिंग मेथड हो गया, दूसरा हम किस तरह से कर सकते हैं तो ABCDE निकालने के लिए तो यहाँ पर ले लें A B, इस तरह से लें। यहाँ पर A:B:C:D:E निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से लिख लें ABCD के नीचे ABCD का अनुपात और DE के नीचे DE का अनुपात और फिर M गुना R। तो ये क्या देगा? A देगा। ठीक है। फिर N गुना R करेंगे तो ये क्या देगा? B देगा। N गुना R क्या देगा? B देगा। फिर C के लिए P गुना R, क्या? P गुना R। फिर D के लिए Q गुना R, तो Q गुना R। फिर E के लिए क्या कर देंगे लास्ट में? QS। क्या करेंगे? QS। E के लिए क्या कर देंगे? QS। E के लिए क्या करेंगे? QS करेंगे। QS करेंगे। E के लिए क्या निकालेंगे? QS करेंगे गुना। ठीक है। तो ये इस तरह से हम ABCDE निकाल सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलिए करते हैं। यहाँ ABCD का अनुपात दिया है और DE का भी अनुपात दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A:B:C:D E लिख लेंगे। तो ABCD के नीचे क्या क्या है? तो 2:3:4:5 और DE का अनुपात क्या है? तो 3:4 है। यहाँ क्या करेंगे? ABCD निकालना है हमें। तो क्या करेंगे? यहाँ ये बाहर से बाहर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना ये 6 अनुपात, फिर ये 3 तिया 9 B देगा। फिर C के लिए ये 4 गुना 3 तो यहाँ 12 अनुपात D के लिए ये 5 तिया 15 और फिर E भी तो निकालना है। तो अनुपात E के लिए क्या करेंगे? ये फिर 5 क्या देगा? लास्ट में 20 देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6:9:12:15:20, 6:9:12:15:20। चलिए अब ये तो इस तरह से किए। अब शिफ्टिंग मेथड से जो करते हैं, जो सबसे आसान है उस तरह से भी करें। कैसे करेंगे? चलिए इसे कर लेते हैं। शिफ्टिंग मेथड से कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ABCDE लिख लिए। अब ABCD के नीचे जो अनुपात है वो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। C के लिए 4 है और D के लिए ये 5 है और फिर DE और E का अनुपात कितना है? तो 3 अनुपात कितना है? 4 है। तो ये शिफ्ट करेंगे। इसके बगल में ये 5 के बगल में यहाँ 5 आ जाएगा।
3 के बगल में यहाँ 3, फिर 3 के बगल में 3, इस तरह से बगल वाला खुद बगल वाला बनते जाएगा और शिफ्ट होते जाएगा। तो यहाँ 3, अब ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का मान 3 दूना 6, बी का मान 3 तिया 9, सी का मान 4 तिया 12, डी का मान 5 तिया 15 और ई का मान 5 चौक 20। आंसर क्या आएगा फाइनली? ए बी सी डी ई का अनुपात 6:9:12:15:20। फाइनली आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3, ए बी सी डी का अनुपात इतना दिया हुआ है तथा डी ई एफ का अनुपात इतना दिया हुआ है। तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ 6 तक अनुपात निकालना। तो यहाँ भी हम शिफ्टिंग मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ ए बी सी डी के नीचे जो है वो रख दिया है, फिर डी ई एफ के नीचे जो है वो भी रख दिया है। तो बगल वाला क्या बोले हैं? शिफ्टिंग मेथड सबसे आसान मेथड है जो हम आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये एस के बगल में एस हो जाएगा, फिर ये खुद शिफ्ट होगा क्योंकि ये खुद बगल वाला बन गया। तो यहाँ पर ये शिफ्ट फिर एस हो गया। इसी तरह से यहाँ टी के बगल में ये टी शिफ्ट होगा, फिर यहाँ टी शिफ्ट होगा, फिर यहाँ टी शिफ्ट होगा। और इस तरह से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? ये निकाल सकते हैं। तो ए का मान क्या आ जाएगा? पी टी गुना, फिर क्या आ जाएगा? क्यू टी गुना, फिर क्या आ जाएगा? सी का मान आर टी गुना, डी का मान एस टी गुना, ई का मान एस यू गुना, एफ का मान एस वी। सबसे आसान तरीका है शिफ्टिंग मेथड से करना। ठीक है, 6 अनुपात तक हम मान ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से शिफ्टिंग मेथड से भी। सबसे पहले जैसे ए बी सी डी का रेशियो दिया है तो ये ए बी सी डी लिख लिए, कहाँ तक? तो लास्ट एफ तक है तो ई एफ तक लिख लिए, और जिसके नीचे जो है वो जमा देंगे और फिर शिफ्टिंग मेथड से बगल वाला बगल वाले में ट्रांसफर हो जाता है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ निकाल सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ, फिर डी ई एफ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ। अब चलिए ए बी सी डी के नीचे जो है वो रख देते हैं 2:3 अनुपात 4 अनुपात 5। और फिर डी ई एफ के नीचे क्या है? तो डी ई एफ के नीचे ये 3:4 अनुपात 5 होगा। और यहाँ सबसे आसान है शिफ्टिंग मेथड करना। तो हम शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग मेथड सबसे आसान है, तो शिफ्टिंग मेथड से इस तरह से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, 5 के बगल में 5 5 हो गया, यहाँ 3 के बगल में ये 3 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 दूना 6, ए का मान 3 तिया 9, बी का मान 4 तिया 12, सी का मान 5 तिया 15, डी का मान और 5 चौक 20, ई का मान और 5 25, ये क्या दिया? एफ का मान। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आया? 6:9:12:15:20:25। इसे शिफ्टिंग मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए इसे और एक मेथड है उससे भी जान लें, वो क्या है? उससे भी हम कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ कर लिख लिए। अब ए बी सी डी के नीचे जो है वो पुट करेंगे। तो ए अनुपात 3:4:5 और फिर डी ई एफ का क्या है? तो ये 3:4:5 है। तो यहाँ ये निकालने के लिए ए बी सी डी ई एफ निकालने के लिए ये क्या करेंगे? 3 दूना ये क्या हो जाएगा? 6 अनुपात, फिर ये 3 तिया क्या देगा? 9 अनुपात ये 3 चौक क्या देगा? 12 अनुपात ये आप क्या करेंगे? 5 तिया ये 15, फिर अनुपात ये 5 चौक, यहाँ से अब स्टार्ट होगा 5 चौक ये क्या? 20 अनुपात ये 25। तो इस तरह से ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ। फाइनली आंसर हम जो आसान लगे दोनों तरीका से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 क्या है? तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D प्रोपोर्शनल है। A और B के साथ जो अनुपात है वही C और D के साथ अनुपात रहे तो इसे ही समानुपात बोलते हैं, और समानुपात को हमेशा डबल रेशो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हमें A निकालना है, अगर हमें A निकालना है तो क्या करेंगे? A निकालना है तो B गुना C, जैसे एक नंबर में देख रहे हैं A निकालना है तो B गुना C बाई D कर लेंगे। अगर हमें B निकालना है तो A गुना D बाई C कर लेंगे। जैसे ये हो गया 2 नंबर। अब 3, अगर C निकालना रहे तो क्या करेंगे? A गुना D बाई B कर लेंगे। अगर D निकालना रहे तो क्या करेंगे? B गुना C बाई A कर लेंगे। इसे चलिए और भी आसानी से समझें, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया हुआ है, तो इस तरह का जब भी समानुपात में रहे तो हम बोले थे जो बाहर का क्या करेंगे? बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल के आएगा? A गुना D इक्वल टू B गुना C। अब यहाँ A निकालेंगे तो D नीचे भेजेंगे, D निकालेंगे तो A नीचे भेजेंगे। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट में है, जो 1 निकाल रहा है तो BC गुना नीचे D है, फिर B निकाल रहा है, इधर से आप देखें तो B अगर निकालना है तो AD गुना क्या हो जाएगा? नीचे C हो जाएगा। और 3 नंबर में अगर C निकालना है तो फिर AD गुना ये B नीचे चले आएगा। फिर अगर 4 नंबर में अगर D निकालना है तो BC गुना A नीचे चले आएगा। तो इस तरह से हम ये कंसेप्ट याद रखें, जो बाहर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जब समानुपात में रहे तो बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें A B C D जो भी निकालना है हम उस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x अनुपात 3 रेशियो 12 अनुपात 9 हो तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम सबसे आसान, तो अगर फार्मूला उस तरह से हमको पॉइंट 1 2 3 4 जो पीछे हम देखे अगर वो नहीं याद है तो सबसे आसान है क्या करें? इस तरह से x निकालना है तो बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये x गुना 9 हो जाएगा इक्वल टू अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू क्या 12 होगा। तो आप इसे कटाएं, ये 3 से 3 9 कटेगा, ये 3 से 3 4 जा 12, तो x का मान क्या निकल के आएगा? फर्स्ट में क्या निकल के आएगा? 4। x का आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए अब इसे उसमें इस तरह भी कर सकते हैं, ये सबसे आसान है। अगर हमें वो याद नहीं रहे फार्मूला तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो यहाँ अगर हमें क्या निकालना है? x निकालना है। x निकालना मतलब A निकालना है, और जब A निकालेंगे तो यहाँ भी वही होगा। सबसे पहले तो इस तरह कर लें, क्या बताए यहाँ, जो सबसे आसान है बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का अंदर से करेंगे, तो A गुना D बराबर B गुना C। तो हमें A निकालना है तो A बराबर क्या हो जाएगा? B गुना C बटे D ले लेंगे। तो A बराबर B का मान कितना है? 3, और B का मान कितना है? 3, और C का मान कितना है? 12, और ये बटे D का मान कितना है? 9। तो अब इसे कटाएं, 3 से ये 1 बार में 3 3 जा, ये 3 से 4 बार में, तो A का मान क्या निकल के आया? इधर से भी 4 निकल के आया। इस तरह से भी अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है जो 3:x समानुपात 27 रेशियो 9, 27 अनुपात 9। सबसे आसान तरीका है बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करें और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट हम कुछ भी कर सकते हैं, अंदर का अंदर से कर सकते हैं या बाहर का बाहर से कर सकते हैं,
बीच में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम अंदर का अंदर से करते हैं, तो x गुना 27 इक्वल टू बाहर का बाहर से करेंगे तो 3 गुना 9। अब यहाँ कटाएं, ये 3 से ये 3 9 बार में कटेगा, फिर ये 9 से 9 कट जाएगा, तो x बराबर फाइनली क्या दिया 1। यहाँ लिखें x बराबर आंसर क्या है 1 है। ठीक है, ये आसान तरीका है। अगर हमें फार्मूला याद नहीं है तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब एक और मेथड जो है वो भी कर लेते हैं, जो आपको आसान लगे उससे आप इसे हल कर सकते हैं। तो जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो यहाँ बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुना d बराबर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b गुना c। अब यहाँ क्या निकालना है, तो हमें b निकालना है। देख रहे हैं हम b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a गुना d और ये c नीचे आ जाएगा, तो यहाँ फाइनली b इस तरह से निकलेगा। तो आप पुट करें, a का मान कितना है, a का मान है 3। ठीक है, फिर d का मान कितना है, तो d का मान है 9। d का मान कितना है 9। फिर बाई c का मान कितना है 27, c का मान है 27 इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं, b निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 से कटेगा 3 बार में, ये 3 से 3 कटाएंगे तो कट करके क्या फाइनली आएगा 1। तो इस तरह से भी हम b का मान क्या निकल के आया 1। अब b क्या है, तो x है, तो x का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है जो x, क्वेश्चन नंबर 3 3:4 समानुपात x अनुपात 8। तो यहाँ भी हम दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या है, तो बाहर का बाहर से करें और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करें। तो हम अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना x इक्वल टू बाहर का बाहर से 3 गुना 8। अब इसे कटाएं 4 से 1 बार में, 4 2 जा, तो x बराबर फाइनली क्या आ जाएगा 3 दूना 6। x बराबर क्या निकल के आया, यहाँ पर x बराबर 4 आया था, यहाँ x बराबर 1 आया दूसरा नंबर में, और यहाँ x बराबर क्या निकल के अभी आया 6, x बराबर 6 आया। अब इसे हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। c यहाँ निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से a अनुपात b समानुपात c अनुपात d लिख लेंगे। यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई तो a गुना d इक्वल टू अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई तो b गुना c। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, c निकालना है, तो c निकालने के लिए b नीचे भेजना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा a गुना d बटा b बराबर क्या देगा c, और इस पर जब पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आ जाएगा। आप पुट करके अपने से भी ये निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बोल रहा है, 2:5 समानुपात 8:x, यहाँ d निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुना x बराबर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 गुना 8 होगा। अब ये 2 1 का 2 2 चौक 8, तो यहाँ x इक्वल टू क्या देगा 5 चौक 20, आंसर क्या हो जाएगा 20। चलिए अब इसे फार्मूला से कैसे कर सकते हैं, तो फार्मूला पर भी एक बार देख लें। जो फार्मूला से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो चलिए बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुना d बराबर अंदर का अंदर करेंगे तो b गुना c, और यहाँ से d इक्वल टू b गुना c बाई a। इसमें पुट करेंगे तो d का मान निकल के आ जाएगा, d का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 4th में आंसर क्या निकल के आएगा, एक बार पुट करके देख लें। तो b कितना है, तो 5 है, b का मान 5 है। फिर c का मान कितना 8 है, तो गुना 8 बाई a का मान कितना 2 है, तो 2, ये
2 से 8 कटा 4 बार में ये कितना आया, 5 चौक 20, तो x का मान कितना आया 20। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा 4, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा 1, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा 6, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कितना आ गया 20। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिक 5 देखेंगे। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी हो तो प्रथम समानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर मांगे कोई क्वेश्चन में, अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, बी गुना बी बाई सी, बी गुना बी बाई सी। फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे, बी का स्क्वायर बाई सी कर लेंगे, ठीक है। अगर मध्य समानुपात बी नंबर पॉइंट देखें, मध्य समानुपात या मीन प्रोपोर्शन अगर ज्ञात करने आपको बोले तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आपको याद रखने बोले थे जो b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, रूट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, क्या याद रखना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी याद रखना है, ए गुना सी। अब यहाँ b इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा ए सी, ये फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शन के लिए, मध्य समानुपात के लिए, जो यहाँ आप मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू रूट अंडर ए सी लिखा हुआ है। अब तृतीय समानुपात के लिए क्या होगा, तो तृतीय समानुपात के लिए देखें, तृतीय समानुपात के लिए हम याद रखने बोले थे जो कोई दो संख्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ए बी दो संख्या है तो क्या करेंगे, दूसरे संख्या का स्क्वायर बटा पहला संख्या, तो ये मान लेते हैं x है, तृतीय समानुपाती x लेट करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, जो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं तो और भी आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन यह भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का उसी कंसेप्ट पर आधारित है, यह भी फार्मूला। एक बार वो कंसेप्ट को फिर से हम यहाँ पर देखें तो किस तरह से a अनुपात b समानुपात b अनुपात c इसी पर आधारित है, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रथम समानुपात निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट को x मान लेते हैं, फर्स्ट को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो प्रथम समानुपात निकालने के लिए बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x गुना c बराबर अंदर का अंदर करेंगे तो b गुना b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, क्या हो गया b स्क्वायर। तो इस तरह से x बराबर क्या आ जाएगा b का स्क्वायर बटे क्या c, ये गुना में है नीचे चले जाएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट प्रोपोर्शन को याद भी रख सकते हैं बी स्क्वायर बाई सी, या फिर हम बाहर का बाहर से गुना अंदर का अंदर का गुना से कंसेप्ट से हम इसे इस फार्मूला को हम जनरेट करके हम हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अब चलिए मध्य समानुपाती समझे, मध्य समानुपाती कैसे निकालेंगे, अगर फार्मूला हम भूल जाते हैं तो मध्य समानुपाती कैसे निकालेंगे। तो a अनुपात b अनुपात b अनुपात c, तो मध्य मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मध्य में जो है इसको क्या करेंगे x लेट कर लेंगे, क्या करेंगे x लेट कर लिए, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर बाहर का बाहर से करेंगे तो a गुना c, और इस तरह से x बराबर फाइनली क्या होगा रूट अंडर a गुना c, इक्वल के उस पार जाता है स्क्वायर तो क्या चढ़ेगा रूट। इस यहाँ पर x के जगह b भी ले सकते हैं, दोनों जगह b रहेगा मध्य समानुपाती के लिए, तो वही फार्मूला याद रखने बोले थे, तो b स्क्वायर बराबर क्या b स्क्वायर बराबर a गुना c, या फिर b बराबर क्या रूट अंडर a c। चलिए इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। सी नंबर कंसेप्ट भी देख लेते हैं, सी नंबर कंसेप्ट अगर फार्मूला याद नहीं रहे तो किस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए सी नंबर पॉइंट भी देख लेते हैं, सी नंबर पॉइंट कैसे थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, इस तरह से लेट कर लें, जो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुना x इक्वल टू अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b गुना b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो इस तरह से x बराबर क्या निकल के आएगा b स्क्वायर बाई a। ये किसका फार्मूला है, थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला है, यहाँ लिखा हुआ है b गुना b बाई a,
तो हम तीसरे समानुपात निकालने के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या याद रखेंगे, बी स्क्वायर बाई ए। अब चलिए यहाँ पर डी नंबर फोर्थ प्रोपोर्शनल छूटा हुआ है, उसे भी समझ लें। फोर्थ प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालेंगे, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए डी नंबर में फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए यह भी देख लेते हैं। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, मान लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो सी अनुपात डी नहीं दिया हुआ है तो एक्स फोर्थ हमें निकालना है तो एक्स लेट कर लेते हैं। तो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ए गुना एक्स इक्वल टू बी गुना सी। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए क्या फार्मूला याद रखेंगे, बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी गुना सी बाई ए, बाई क्या ए, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए क्या हो जाएगा, बी गुना सी बाई ए, यह फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला है। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखेंगे। 6 तथा 9 के प्रथम समानुपात क्या होगा, 6 और 9 के प्रथम समानुपात ज्ञात करना है। तो प्रथम समानुपात के लिए क्या फार्मूला था, प्रथम समानुपात के लिए क्या फार्मूला था, बी गुना बी बाई सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुना 9 बाई 6। तो ये 3 दूना 6, ये 3 तिया 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखें, 6 तथा 9 के प्रथम समानुपात ज्ञात करें। तो हम इसे फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या था, बी स्क्वायर बी गुना बी बाई सी था। तो यहाँ क्या होगा 6 गुना 6 बाई 9। एक बार फार्मूला देख लें, फार्मूला क्या था, तो प्रथम समानुपात का फार्मूला था बी गुना बी बाई सी फर्स्ट प्रोपोर्शन का। तो इसे हम 6 गुना 6 बाई 9, तो ये क्या, इसे आप ऊपर नीचे कटा दें तो ये क्या होगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 3 तिया 1, 3 एक 3, 3 दूना 6, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल 4 आ जाएगा। और इसे अगर बेसिक से करें तो कैसे होगा, इस तरह से हम करें तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है तो इसे लेट कर लिए एक्स और फिर बी समानुपात बी अनुपात, यहाँ क्या दे देंगे, यहाँ क्या होगा सी। तो इस तरह से एक्स अनुपात बी के लिए क्या 6 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात क्या सी 9 हो जाएगा। तो बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का अंदर से। तो एक्स गुना सी बराबर बी गुना बी, अंदर का अंदर से, तो बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स बराबर क्या देगा, बी स्क्वायर बाई सी। तो एक्स बराबर यहाँ बी कितना है 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 बाई ये कितना 9। अब 9 से 1 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 3 से ये 3 दूना 6। तो इस तरह से भी x बराबर 4, आप जो भी आसान लगे उस तरह से आप हल कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला से कर सकते हैं, और इस तरह से बेसिक से भी आप इस तरह से आप हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, तो 3 और 27 का मध्य समानुपात ज्ञात करना है। तो मध्य समानुपात के लिए क्या याद रखने बोले हैं, बी स्क्वायर बराबर ए गुना सी, या फिर बी बराबर रूट अंडर ए सी। ये दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बराबर रूट अंडर 3 इंटू 27। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 तिया 27। तो यहाँ जोड़ा रूट से बाहर निकलेगा जोड़ा बन के, तो ये 3 का जोड़ा बना, तो यहाँ 3 बाहर निकला, और 9 से क्या बाहर निकलेगा 3 इंटू 3, तो 3। तो यहाँ बी क्या होगा 3 तिया 9। आंसर क्या हो गया, मध्य समानुपात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा 3 तथा 6 का तृतीय समानुपात ज्ञात करने। तो तृतीय समानुपात का क्या फार्मूला है, तो
तृतीय समानुपात का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई ए, कोई दो संख्या दिया हुआ तृतीय समानुपात के लिए x बराबर याद रखने बोले बी स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ b कितना है 6 गुना 6 बाई ए कितना 3, तो ये 3 एका 3, 3 दूना 6, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 6 दूना 12, यहाँ क्या निकल के आ गया 12। और ये बी नंबर का आंसर क्या आया था 9 आया था, ए नंबर का आंसर 4, बी नंबर का 9 और सी नंबर का आंसर अभी क्या आया 12 आया। फाइनली इसका आंसर क्या आया 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक 6, यदि x को p तथा q के मध्य a और b के अनुपात में बांटा जाए तो p का भाग क्या होगा? p का भाग, तो x को, x क्या है, x अमाउंट है, x क्या है अमाउंट है, इसको p और q के मध्य बांट रहे हैं, p और q के मध्य बांट रहे हैं a अनुपात b में, तो p का भाग निकालना है। एक नंबर देखें, p का भाग निकालने के लिए तो p का रेशियो कितना, 1 बटे दोनों का रेशियो का योग a प्लस b और इंटू क्या फाइनली टोटल अमाउंट कितना x, तो a नंबर में देख सकते हैं p का भाग क्या है a गुना x, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई a गुना x बटे दोनों का अनुपातों का योग रेशियो का योग a प्लस b। ठीक है, अब 2 नंबर पॉइंट देखें, 2 नंबर पॉइंट में है जो Q का भाग निकालना है। इस बार Q का भाग अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q का रेशियो कितना है B, तो B बटा अनुपातों का योग A प्लस B गुना टोटल अमाउंट कितना है X, टोटल अमाउंट है X, तो ये क्या आ जाएगा BX बटे अनुपातों का योग, तो a प्लस b। इस तरह से हम याद भी रख सकते हैं या फिर जनरली हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ आप 2 नंबर में देख सकते हैं q का भाग क्या हो जाएगा bx बटे a प्लस b और p का भाग क्या था ax बटे a प्लस b। अब 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट है जो p तथा q के भागों का अंतर क्या होगा, तो अंतर निकालने के लिए अंतर P और Q के भागों के, P और Q के भाग का अंतर अगर निकालना है तो अंतर के लिए क्या करेंगे, दोनों के अनुपात का अंतर बटे अनुपातों का योग गुना टोटल अमाउंट, जो आप यहाँ देख सकते हैं फार्मूला के रूप में लिखा हुआ है। आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 120 रुपया को बांटना है a और b के बीच बांटना है 3:2 में, तो a का भाग और b का भाग तथा ab के भागों का अंतर क्या होगा। तो चलिए a को कितना प्राप्त होगा, अमाउंट 120 है, अमाउंट कितना 120 है, तो a को कितना प्राप्त होगा, तो a का निकालने के लिए क्या करेंगे, a का रेशियो लेंगे, a निकालने के लिए a का रेशियो लेंगे कितना 3, अब कुल अनुपातों का योग 3 2 5 बटे कुल अनुपातों का योग इंटू अमाउंट, तो अमाउंट कितना 120, तो ये कटाएंगे 5 से, 5 गुना 10, ये 5 चौक 20, तो 24 दिया कितना होगा 72, तो a को कितना मिलेगा 72। अब b का निकालते हैं, तो b का निकालने के लिए b का अनुपात कितना 2 और फिर अनुपातों का योग कितना 5 इंटू टोटल अमाउंट, तो ये भी कटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये 5 गुना 10 5 चौक 20, तो 24 दूना 48, तो b को कितना मिलेगा 48 रुपया और a को कितना मिलेगा 72 रुपया। और a प्लस b दोनों को अगर दोनों के अमाउंट को अगर योग कर दें तो 72 प्लस 48 क्या निकल के करके आएगा, 8 2 10 के 0 7 4 11 1 12 120 और 120 रुपया को ही तो हम दो भागों में बांट रहे हैं a और b को। अब चलिए a और b के भागों का अंतर मांग रहा है, तो a और b के भागों का अंतर कैसे निकालेंगे, तो चलिए अंतर निकालते हैं a और b के भागों का अंतर। तो सबसे पहले अनुपातों का अंतर निकालेंगे, तो a और b के भाग का अंतर मतलब वो जो रुपया पाया उसमें कितना का डिफरेंस है, तो कैसे निकालेंगे, रेशियो का अंतर करेंगे, तो रेशियो का अंतर 3 - 2 बटे अनुपातों का योग, रेशियो का योग करेंगे तो 3 + 2 इंटू अमाउंट कितना 120, तो 3 में 2 गया कितना आएगा 1 बटे 5 गुना 120। इस तरह से इसे कटाएंगे तो ये 24 बार में 24 पंचे 120 और 24 एका कितना
24। तो अंतर दोनों में अमाउंट का अंतर कितना है? 24 है। हम इस तरह से फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर एक एक करके जो अमाउंट निकाले थे, एक ए को मिला था 72 और बी को मिला था, बी को कितना मिला था? 48 मिला था। यहाँ से भी अब दोनों का निकाल लेंगे अलग अलग और उस तरह से भी माइनस कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 24। और एक साथ भी हम फार्मूला से इस तरह से जो अंतर निकालना बोले तो अंतर के अनुपातों का अंतर बटे अनुपातों का योग इनटू अमाउंट, तो फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा? 24। और एक को कितना मिला? 72 मिला, बी को कितना मिला? 48 मिला और दोनों का अंतर कितना? 24 रुपया का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 क्या है? यदि P तथा Q के भागों का अनुपात A अनुपात B हो तथा उनके भागों में x इकाई का अंतर हो, ठीक है, x इकाई का अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ पर P और Q के भागों का अनुपात भी है, A अनुपात B में बांटा है, उनके भागों में x इकाई का अंतर है, तो P को कितना प्राप्त होगा? मतलब P का भाग क्या होगा? तो P का भाग निकालने के लिए, P का भाग निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? P का भाग निकालना है तथा उनके भागों का x इकाई का अंतर है, तो P का भाग निकालने के लिए तो P का रेशियो कितना? A गुना अंतर, तो x इकाई का अंतर है बटे अनुपातों का अंतर A माइनस बी। यही फार्मूला आप 1 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं। इस तरह से हम जनरली याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट समझे। तो 2 नंबर पॉइंट क्या है? तो यहाँ पर Q का निकालना है। क्या निकालना है? Q को कितना प्राप्त होगा? तो Q का निकालने के लिए Q का अनुपात लेंगे और Q का अनुपात कितना है? B है, तो क्या हो जाएगा? B और अंतर इकाई, तो x इकाई का अंतर है तो गुना x बटे अनुपातों का अंतर, तो A माइनस बी। तो इस फार्मूला से हम 2 नंबर पॉइंट को समझते हुए Q का भाग निकाल सकते हैं, जो Q को कितना प्राप्त होगा। अब 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है P तथा Q के भागों का योग क्या होगा। तो यहाँ जस्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसा करेंगे जो हम पहले समझ चुके हैं। तो क्या करेंगे? दोनों के योग का अनुपात, दोनों के भागों का योग क्या होगा? P तथा Q के भागों का टोटल योग ऐड कितना होगा? तो दोनों का अनुपातों का योग बटे दोनों का अनुपातों का अंतर, दोनों के अनुपातों का योग बटे दोनों के अनुपातों का अंतर, ये होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? आम तथा काम के भागों में, एक आम है, ठीक है, एक काम है, तो इसका भागों में इतना का अनुपात है। कितना अनुपात है? 3:2 में है। यदि आम का भाग काम के भाग से 200 अधिक हो, तो आम का भाग, बोल रहा आम का भाग काम के भाग से 200 अधिक हो। अधिक मतलब क्या? अंतर है, 200 का अंतर है, तो अंतर इकाई 200 दिया है, तो आम का भाग निकालें। तो जब आम का भाग निकालेंगे तो आम का रेशियो लेंगे कितना? 3। आप बोले थे अंतर इकाई कितना? 200। यहाँ आप फार्मूला एक बार देख सकते हैं। ए नंबर पॉइंट में जो P का भाग निकालने के लिए P का रेशियो लिए A और अंतर इकाई x इकाई का अंतर, तो गुना x और बटे नीचे दोनों के अनुपातों का अंतर। तो इसी फार्मूला को उपयोग करते हुए ये यहाँ बनेगा। तो आम का निकालना है, आम का भाग निकालना है, तो आम का अनुपात लिए 3 और इकाई अंतर कितना है? तो यहाँ 200 रुपये का अंतर है, तो 2 गुना 200 बटे अनुपातों का अंतर, तो 3 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 में 2 गया तो 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? आम का भाग 3 दूना 600 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? 600। अब काम का भाग कितना होगा? तो काम का भाग निकालते हैं। काम का भाग निकालने के लिए तो काम का भाग ये काम का भाग निकालेंगे, तो ये 3:2 में था, तो काम का भाग निकालने के लिए काम का अनुपात लेंगे। काम का अनुपात कितना है? 2 और फिर अंतर कितना है? 200 और बटे अनुपातों का अंतर, 3 में 2 जाएगा तो कितना? 1, तो काम को कितना मिलेगा? 400। आम को कितना मिला था? आम को मिला था कितना? तो आम को मिला था 600, काम को मिला 400। ठीक है, अब तथा दोनों के भागों का योग भी ज्ञात करना है। तो दोनों के भागों का योग क्या होगा? दोनों के भागों का योग क्या होगा? तो यहाँ अनुपात 3:2 में है,
तो दोनों के भागों का योग क्या होगा? तो योग के लिए बोले थे दोनों के भागों का योग क्या होगा, एक बार देख लें। योग के लिए क्या है? 3 नंबर पॉइंट, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, कंपोनेंडो डिपेंडेंडो जैसा करना है तो चलिए कर देते हैं। तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, तो a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 2 है, बटे 3 में 2 गया 1, तो क्या होगा? योग तथा दोनों के भागों का योग कितना होगा? तो 3 और 2 कितना? 5, और टोटल अमाउंट कितना है? 200 है, तो गुना कितना? 200 करेंगे। यहाँ फार्मूला में एक चीज़ सुधार लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ गुना क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट कितना है? x, तब तो दोनों के भागों का योग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी a प्लस बी बटे a माइनस बी, और गुना कितना है? x कर लेंगे। जिस तरह से यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो ये a प्लस बी किए बटे a माइनस बी किए योग के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ टोटल x का मल्टीप्लाई भी करेंगे। x क्या? तो टोटल अमाउंट, x क्या? तो टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर x का मान कितना आया था? x का मान, ये अंतर कितना है? 200 है। ये x क्या लेंगे? 200, जो अंतर इकाई है, अंतर इकाई को लेते हैं। x क्या लेते हैं? अंतर इकाई को लेते हैं। ये x क्या है? तो ये अंतर इकाई है। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पर अंतर इकाई को गुना करेंगे तो टोटल भाग कितना? एक को 600 मिला, एक को 400 मिला। अब बोल रहा दोनों के भागों का योग क्या होगा? तो 5 गुना 200, तो कितना हो जाएगा? 1000। दोनों के भाग, दोनों का जो भाग मिला, जितना जितना करके मिला, उनके भागों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ट्रिक नंबर 8, P तथा Q के भागों का अनुपात A/B तथा P का भाग x है, P का भाग x हो तो A नंबर पॉइंट देखें, Q का भाग क्या होगा? जैसे P और Q के अनुपात कितना है? A अनुपात B है, P और Q का अनुपात है A अनुपात B। तो P का भाग दिया हुआ है, P का भाग दिया हुआ है x, ठीक है। अब Q का भाग पूछ रहा है, तो Q का भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? तो Q का भाग निकालने के लिए Q का अनुपात कितना है? B इंटू P को जो प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है? x बटे P का अनुपात A। ये फॉर्मूला है। 1 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, A नंबर पॉइंट। अब B नंबर पॉइंट, P तथा Q का कुल भाग क्या होगा? तो P तथा Q का कुल भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल भाग अगर निकालना हो तो कुल भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर B नंबर में P और Q का कुल भाग निकालने के लिए अनुपातों का योग गुना P का भाग कितना? x बटा P का भाग बटा P का अनुपात कितना है? तो ये फार्मूला निकल करके आया B नंबर में। अब चलिए C नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो C नंबर पॉइंट को जब C नंबर में पॉइंट क्या बोल रहा है? तो P तथा Q के भागों का अंतर। तो वहाँ यहाँ जब योग निकालना था तो क्या किए? योग किए। यहाँ अंतर निकालना था, अंतर करेंगे। तो P और Q के भागों का अंतर क्या हो जाएगा? तो अनुपात में अंतर बटे P को प्राप्त राशि x बटे P का अनुपात A। तो इससे यहाँ से क्या निकल करके आएगा? P और Q के भागों का अंतर। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए ताकि ये 24 kg के जगह, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे? 36 kg। क्या कर लेंगे? 36 kg। यहाँ पर 36 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु में तांबे तथा जिंक का अनुपात 9:4 हो जाए। तो 24 किलोग्राम तांबा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर तांबे और जिंक का अनुपात दिया हुआ है कितना? 9:4। और तांबे का कितना दिया हुआ है?
तांबे का 24 किलोग्राम तांबे कितना जिंक के साथ पिघलाया जाए? 36 केजी। कितना? 36 केजी है। 24 वो टाइपिंग मिस्टेक है, 36 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तांबे का भाग दिया हुआ है 36 केजी, इसका अनुपात है, और हमें जिंक का निकालना है। जिंक को कितना पिघलाया जाए, तो जिंक निकालने के लिए क्या बोले थे, जिंक का अनुपात लेंगे, जिंक का रेशियो लेंगे, कितना? 4 गुना तांबे का जो मात्रा दिया हुआ है कितना? x की जगह यहाँ कितना है? 36 बटे तांबे का क्या अनुपात, रेशियो कितना? 9। अब इसे कटाएंगे 9 से, 9 चौक 36, तो जिंक क्या निकल करके आएगा? 4 चौक 16। कितना निकल करके आएगा? 4 चौक 16, 16 आएगा। जिंक कितना हो जाएगा? 16। इसे आसानी से अगर फार्मूला भूल जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए इसे और भी एक तरह से समझ लें, जो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ तांबा अनुपात जिंक दिया हुआ है, तो ये 9:4 है। तो हम इस तरह से देख लेंगे, जो ये तांबा 36 केजी है, तो कितना गुना है? 4 गुना 9 चौक 36। तो यहाँ भी आप 4 गुना कर देंगे तो डायरेक्ट 4 चौक 16 आंसर निकल के आ जाएगा। क्या? जिंक का। सबसे आसान तरीका है, इस तरह से आप बिना फार्मूला याद रखे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी के अनुपात 3:5 है तथा ए का भाग 120 है, तो ए तथा बी के कुल भाग तथा अंतर कितना होगा? कुल भाग कितना होगा और कुल अंतर कितना होगा? तो कुल भाग जब निकालेंगे ए और बी का, तो कैसे निकालेंगे? तो अनुपातों का योग, तो 3 + 5 इंटू क्या हो जाएगा? ए का भाग कितना? 120 बटे ए का अनुपात लेंगे, कितना? ए का अनुपात कितना है? 3। तो ये 3 से, ये 3 चौक 12, ये 40 आएगा, और 5 3 8, तो 8 गुना 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 320। एक आंसर क्या आएगा? 320। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ अगर अंतर निकालने बोला है तो यहाँ प्लस लिए, अब प्लस की जगह क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। तो इसी में देख लेते हैं जो अंतर कैसे आएगा। तो ये 5 में 3 गया तो क्या देगा? 2, और फिर यहाँ पर 3 से ये 120 कटाएंगे, ये सेम रखेंगे तो कितना आएगा? 40। तो अंतर क्या आएगा? 40 गुना 80। चलिए अब इससे एक और मेथड से करें, जो सबसे आसान तरीका है। तो सबसे आसान तरीका है, उस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना? 3:5, और ए का भाग दिया हुआ है, तो ए का भाग कितना दिया है? 120। ए का भाग कितना दिया है? 120। ए का भाग दिया है 120। कितना गुना है ये? तो 40 गुना है। तो अगर बी का भाग पूछता तो हम क्या करते? डायरेक्ट बी में 40 गुना कर देते, तो क्या हो जाता? ये 200 हो जाता। लेकिन यहाँ ए और बी का कुल भाग पूछा है, तो कुल भाग पूछा है तो कुल रेशियो का हम योग कर लेंगे। कुल रेशियो का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। तो 5 3 क्या हो जाएगा? 8, 5 3 8, और फिर यहाँ 3 से इसको 3 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर करेंगे 120, तो 1 बराबर क्या निकल करके आएगा? ये कटा तो कितना? 40। ये 40 गुना 40 आएगा, तो इसे 40 गुना कर देंगे, तो ये 8 चौक 32, 320 क्या हो जाएगा? ए और बी का कुल भाग हो जाएगा। और कुल अंतर अगर निकालना है यहीं पर, तो कुल अंतर के लिए क्या करेंगे? इन दोनों में माइनस करेंगे। कुल अंतर के लिए इन दोनों में माइनस करेंगे, तो 5 में 3 गया कितना? 2, और 1 बराबर 3 बराबर 120, तो 1 बराबर 40, तो यहाँ गुना कर देंगे 40, तो अंतर कितना आ जाएगा? तो 40 गुना 80। तो योग आ जाएगा कुल भाग, मतलब वही योग आ जाएगा कितना? 320, और अंतर आ जाएगा कितना? 80। फाइनली आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोने तथा तांबे के 2 मिश्रण है, ए और बी। ए में 2 गो मिश्रण है, ए और बी। ए में तांबा और सोना, फिर बी में तांबा और सोना। तो ए में तांबा कितना है?
ए में सोने तथा तांबे का अनुपात 7:2 और बी में 7:2 और बी में जो है यह अनुपात 7:11 है। यदि ए तथा बी के समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? तो एक तीसरी तीसरी मिश्र धातु बनाया जा रहा है, तीसरी धातु बनाया जा रहा है जिसमें तांबा और सोना का अनुपात हमको निकालना है। तांबा और सोना का अनुपात हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ से तांबा कितना हो जाएगा? 7 बटे तांबा का रेशियो बटे अनुपातों का योग 7:2 9। यहाँ से सोना क्या हो जाएगा? तो सोना का अनुपात बटे अनुपातों का योग तो 7:2 9। उसी तरह से यहाँ से तांबा क्या हो जाएगा? तो 7 बटे तांबा का अनुपात बटे अनुपातों का योग 18। फिर यहाँ से सोना क्या हो जाएगा? तो सोना हो जाएगा सोना का अनुपात बटे अनुपातों का योग 18। अब तांबा को तांबा से ऐड करेंगे और सोना को सोना से ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? फाइनली सी का निकल जाएगा। तो इसे इस तरह से कर लें, जो सी के लिए तांबा और सोना का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ ऐड क्या करना है? ऐड करना है तांबा का ए में कितना है? 7/9 और बी में कितना है? 7/18। तो यहाँ पर तांबा का 7/9 प्लस 7/18 अनुपात, फिर सोना का ए में कितना है? सोना 2/9 और बी में कितना है? 11/18। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/9 और यहाँ प्लस 11/18। इसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे 9 18 18 का तो 18 ही आएगा। 9 दूना 18 तो ये 7 दूना 14 और यहाँ 18 से 18 कटेगा तो कितना? एक बार में तो 7 आएगा। 9 दूना 18 7 दूना 14, 18 से 18 कटेगा तो यहाँ 7 आएगा। फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 18 9 दूना 18 ये 2 दूना 4 18 से 18 ये 11। तो अब ये रेशियो में है तो ये 18 18 कट सकता है तो ऊपर ये 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21 अनुपात ये 11 और 4 कितना? 15। तो सी जो तीसरा जो मिश्र धातु बनाया उसमें तांबा और सोना का अनुपात कितना हो गया? 21:15। इसे कटा भी सकते हैं 21:15। तो ये 3 7 21 3 5 15। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 7:5। 7:5। इस तरह से क्या किए? तांबा को और सोना को अलग अलग करके दोनों को ऐड कर दिए तो आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है सोमनाथ के पास कुछ गाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। चलिए इसे कितना आसानी से हम हल करते हैं। तो सोमनाथ के पास कुछ गाय है और कुछ मुर्गी है। तो गाय को 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं, ये सभी जानते हैं। अब इनमें बताना है यदि कुल सिरों की संख्या 55 हो और पैरों की संख्या अगर 160 हो तो उनके पास कितने गाय हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? हेड को हमेशा 2 गुना करते हैं। तो हेड कितना है? सिरों की संख्या कितना है? 55 है। तो इसको हमेशा 2 गुना करेंगे तो यह देगा 110। 55 गुना 2 कितना हो जाएगा? 110। आप पैरों की संख्या लेग को हमेशा आधा करते हैं तो 160 को आधा करेंगे तो ये कितना देगा? ये 80। और दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 30। ये माइनस करने पर हमेशा 2 पैर वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 पैर वाला जानवर देगा। तो अगर यहाँ बोलता जो कितनी मुर्गी है सोमनाथ के पास तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता 30। लेकिन यहाँ बोला है कितने गाय है तो हम क्या करेंगे? टोटल सिर कितना था? 55 था। टोटल सिर यहाँ कितना था? क्वेश्चन में 55 था, जिसमें से 2 पैर वाला अगर 30 निकल गया तो 4 पैर वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? तो टोटल सिर में से 55 में से ये 30 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25। आंसर क्या आएगा? ये 25 क्या हो जाएगा? 25 गाय है। तो 2 पैर वाला निकलने के बाद टोटल सिर में से 2 पैर वाले को अगर माइनस करते हैं तो शेष जो बचेगा वो 4 पैर वाला क्या है?
गाय है, तो फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा 25। अगर मुर्गी पूछता तो क्या आंसर होता 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 5 आम और 4 संतरे तो 5 मैंगो तथा 4 ऑरेंज, ठीक है, का मूल्य वही है जो 3 मैंगो और 7 ऑरेंज का, 7 संतरे का, तो 1 आम और 1 संतरा का मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे, आम को आम के तरफ शिफ्ट करेंगे, आम को आम के तरफ ले आएंगे, ठीक है, और ऑरेंज को क्या करेंगे, ऑरेंज के तरफ शिफ्ट करेंगे, ऑरेंज के तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ 3m इधर आया तो क्या प्लस था तो माइनस हो गया, बराबर का इधर उधर जाने से साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 ऑरेंज, ये O है, ये 4 ऑरेंज उधर चल गया तो माइनस हो गया। अब 5m में 3m, 5 मैंगो में से 3 मैंगो जाएगा तो क्या 2 मैंगो इक्वल टू 7 ऑरेंज से 4 ऑरेंज जाएगा तो क्या 3 ऑरेंज। तो यहाँ पर मैंगो 1 आम, तो मैंगो बाई ऑरेंज इस तरह से नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बाई ये मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ चल जाएगा नीचे। तो इस तरह से मैंगो और एक मैंगो और 1 ऑरेंज का अनुपात क्या निकला 3/2, या 1 मैंगो अनुपात 1 ऑरेंज का अनुपात, मूल्यों का जो अनुपात है वो क्या है 3:2 है। फाइनली आंसर इसका क्या होगा 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक थैले में, ये भी बहुत VVI इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो स्पेशल इस पर वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो चलिए इसमें एक कंसेप्ट था, जो अगर नोटों की संख्या दिया रहे और उसके मूल्यों का रेशियो दिया रहे तो हम क्या करेंगे, नंबर रेशियो में कन्वर्ट करके और नोटों को क्या करेंगे, नोटों की संख्या के बराबर करेंगे रेशियो का योग को, ठीक है। दूसरा क्या था, अगर वैल्यू दिया रहे और नंबर रेशियो अगर दिया रहे तो हम वैल्यू रेशियो में कन्वर्ट करके तब वैल्यू के बराबर करेंगे। तो इसमें समझने के लिए यह है, जो नंबर अगर नोटों की संख्या दिया है तो नंबर रेशियो निकाल करके ही बराबर करें, अगर वैल्यू रेशियो दिया है तो वैल्यू अगर दिया रहे तो वैल्यू रेशियो निकाल करके ही बराबर करें। चलिए अब क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसमें बोला गया है जो 20 रुपया का सिक्का है, फिर 10 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है, जिसका नोट इतना के अनुपात में है। तो नंबर रेशियो क्या है, नंबर रेशियो है 3:4:5 और थैले में कुल धन कितना है 1000। तो अमाउंट तो यहाँ दे दिया 1000, ये अमाउंट दिया है और ये नंबर रेशियो है। तो जब वैल्यू दिया रहे तो हमको क्या करना है, वैल्यू रेशियो में ले चलना है। तो चलिए इसको वैल्यू रेशियो में ले चलते हैं। तो वैल्यू रेशियो में तो 20 रुपया का अगर 3 नोट नंबर रेशियो में है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60 रुपया, क्या हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा, वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 10 रुपया का अगर 4 गो संख्या रहे नंबर रेशियो में तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 40 रुपया। उसी तरह से 5 रुपया नोटों की अगर नंबर रेशियो में 5 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 रुपया। तो अब इसे कट रहा है तो कटाएं, 5 से कट रहा है, ये 5 से 12 पंचे 60, ये 5 से 8 पंचे 40, ये 5 से 5 25। अब क्या करेंगे, रेशियो का योग अगर करते हैं, वैल्यू रेशियो का योग करके वैल्यू के बराबर करेंगे तो 12 8 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू कितना है 1000, तो यहाँ 25 1 25, 25 चौके 100, तो 1 बराबर क्या निकल के आया 40। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, 1 बराबर 40 आया वैल्यू के मुताबिक। तो 5 रुपया के नोट की संख्या कितना है ये ज्ञात करना। तो वैल्यू रेशियो में 5 का अनुपात कितना है, वैल्यू रेशियो में 5 का अनुपात कितना है, वैल्यू रेशियो में 5 रुपया के नोट का रेशियो कितना है तो 5 है। तो यहाँ सबसे पहले तो वैल्यू आएगा तो 1 बराबर 40 है,
तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 40, तो ये 25, ये कितना है, 5 रुपया के नोटों का रेशियो है 5 वैल्यू में, तो 1 रुपया बराबर 40, तो 5 रुपया बराबर 5 गुना 40, तो ये कितना दे देगा 200। तो ये 200 रुपया जो है ये वैल्यू है 5 रुपया के नोटों का। तो अगर 5 रुपया का वैल्यू अगर 10 रुपया है तो नोट की संख्या क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक 5 रुपया का नोट का वैल्यू 5 रुपया होगा, 2 5 रुपया के नोट का वैल्यू 10 रुपया होगा, 3 5 रुपया के नोट का वैल्यू 15 रुपया होगा। तो यहाँ 200 रुपया वैल्यू है, तो क्या करेंगे, 5 रुपया का नोट है, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 का 5, 5 चौक 20, तो ये 40 हो जाएगा। टोटल नोटों की संख्या कितना आ गया, 40 आ गया। तो 5 रुपया के नोटों की संख्या कितना आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात इतना है तथा खर्च का अनुपात इतना है। ये बहुत ही वीवीआई है, इसे डबल क्रॉस ट्रिक बोलते हैं या लड़ाई कंसेप्ट ट्रिक, दोनों नाम से जाना जाता है। डबल क्रॉस ट्रिक या लड़ाई कंसेप्ट ट्रिक से इसे हम कितना आसानी से कर लेंगे। तो आय का अनुपात, तो सबसे पहले इसे ट्रिक से करें। ट्रिक से कैसे करेंगे, तो ये 3:2, ये क्या है, इनकम है, इनकम रेशियो है। और खर्च अगर बचत हुआ है 1000, तो इनकम में से अगर बचत, मेरे पास जो बचा है इनकम में से अगर घटा दे तो क्या निकल करके आएगा, खर्च निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा, अगर ये घटा देते हैं तो क्या एक्सपेंस निकल करके आएगा। एक्सपेंस, खर्च कितना हुआ है, तो खर्च हुआ है 5:3। तो अब इसे ये 5 का 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस ये 3 3 9, तो यहाँ क्या निकल के आया 1, दोनों का अंतर 1 आया। और फिर ये 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 5 1 का 5000 और 3 1 का 3000। अब 5000 और 3000 में भी अगर ये 5000 और 3000 में अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 2000, और दोनों के अंतर को अगर बराबर करेंगे तो एक बराबर क्या दे देगा 2000। दोनों के अंतर को आप बराबर कर देंगे तो एक बराबर 2000। और यहाँ क्या पूछा है, ए की वार्षिक आय कितना है, तो 1 बराबर 2000। तो ए के लिए कितना है, ये ए का, ये बी का, तो ए के लिए कितना है 3 है। तो ए की वार्षिक आय कितना है, तो ए के लिए 3 के 1 बराबर 2000, 1 बराबर अगर 2000 आया तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 6000, 1 बराबर 2000, तो 3 बराबर 3 दूना 6000, आंसर क्या हो जाएगा 6000। चलिए अब इसे एक और तरीका से भी हम कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान तरीका है, वो भी ये क्या है, इसका नाम क्या है, लड़ाई कंसेप्ट बोल सकते हैं या डबल क्रॉस ट्रिक, चूंकि 2 बार करना पड़ता है। तो चलिए अब इसे एक और मेथड से, तो देखिए यहाँ इनकम रेशियो क्या है, तो रेशियो को हमेशा लेट करते हैं, ये इनकम क्या हो जाएगा इनका 3x और 2x। और फिर एक्सपेंस रेशियो क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एक्सपेंस रेशियो है, इसको क्या एक, ये हमेशा रेशियो को एक टर्म में मानेंगे, जैसे इनकम को माने 3x 2x, तो खर्च को क्या मानेंगे 5y माइनस 3y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जो ये ए का इनकम और ए का खर्च, ये बी का इनकम और बी का खर्च, तो यहाँ क्या निकल करके आएगा, जो ए का इनकम माइनस ए का खर्च बराबर ए का सेविंग कितना है 1000, प्रत्येक का बोला 1000, तो 1000 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गया। अब फिर बी का इनकम 2x माइनस बी का खर्च 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी बचत कितना है 1000 है। तो आप ये जो 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो यहाँ से ए की वार्षिक आय निकल करके आ जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम अच्छे से हल करें, इस तरह से भी कोई कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 1000, ठीक है। और यहाँ 2x माइनस 3y
इक्वल टू कितना 1000। तो यहाँ पर इनकम निकालना है, मतलब इनकम तो एक्स माने है, ये वाई क्या है, ये तो एक्सपेंस है। तो इनकम निकालना, तो सबसे पहले एक्स और वाई को ये क्रॉस गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 और 3 तिया 9, तो 1 आएगा। क्या आएगा 1, ठीक है, इक्वल टू। फिर हमको एक्स निकालना है तो एक्स भूल जाएंगे, इनकम निकालना है तो इनकम भूल जाएंगे, हम वाई वाले को रुपया के साथ क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो ये 5 एक का 5, 5000 और 3 एक का 3, 3000, तो यहाँ घटाएंगे तो क्या देगा 2000। तो यहाँ एक बराबर क्या निकल करके आया 2000। अब ए का अगर इनकम पूछ रहा है तो ये 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2000, तो क्या निकल करके आएगा 6000। अगर बी का पूछता, ये क्या ए का है, अगर बी का पूछता तो 2x इनकम है, तो 2 गुना 2000, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो टोटल 4000 बी का इनकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट में पूछा ए का वार्षिक आय कितना है, तो ए का वार्षिक आय क्या हो जाएगा, ए का वार्षिक आय क्या हो जाएगा, तो ए का वार्षिक आय पूछ रहा है, तो ए का वार्षिक आय क्या निकल करके आएगा 3x, और 3x का मान कितना है, 3x का मान कितना आया फाइनली 6000 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा 6000। दोनों तरीका से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका आसान है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 5 कलम और 8 कॉपी का मूल्य। यहाँ यह भी लड़ाई कंसेप्ट से बनता है या डबल क्रॉस ट्रिक से ही बनेगा। इस पर एक वीडियो बन चुका है पहले, जो नहीं देखे वो अवश्य जाकर देखें, तो आपको यह ट्रिक आसानी से समझ में आने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह भी उसी कंसेप्ट से बनेगा जिसे हम डबल क्रॉस ट्रिक या फिर लड़ाई कंसेप्ट बोल सकते हैं। तो चलिए इस पर एक वीडियो बन भी चुका है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, तो कंसेप्ट पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए कैसे करके करेंगे। तो 5 कलम का, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 120 में होकर के कितना होगा, यहाँ 120 में होकर के ये कितना कर लें 141 कर लें। तो यहाँ 5 पेन का और 8 कॉपी का मूल्य कितना है 180 रुपया है, और 3 पेन का और 7 कॉपी का मूल्य कितना है 120 में होकर के, वो टाइपिंग मिस्टेक है, कितना कर लेंगे 141 रुपया कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पेन और कॉपी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 बचे 35 माइनस 8 तिया 24, तो कितना आ जाएगा 11 आएगा। इक्वल टू कर देंगे, या 11 को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर एक कॉपी का मूल्य निकालना है, तो जब कॉपी का मूल्य निकालना है तो कॉपी क्या होगा भूल जाएंगे, ये 7 है, कॉपी को क्या होगा भूल जाएंगे। तो पेन वाले को रुपया के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 141 गुना 5 करेंगे, तो 5 एक 5 और 14 पंचे 70, माइनस फिर ये 180 गुना 3 करेंगे, तो 18 तिया 54। यहाँ क्या याद रखना है, जिसका निकालना रहे वो भूल जाते हैं और शेष को रुपया वाले के साथ क्रॉस गुना कर देते हैं। तो यहाँ ये माइनस जब करेंगे तो 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 में 5, ये 10 में 4 जाएगा, तो ये कितना 6, और यहाँ 7 में गया तो 6 बचा, 6 में 5 गया 165, इसको कटाएंगे 11 से, 11 पचे 55, तो एक बराबर कितना निकल करके आया 15। एक बराबर क्या निकल करके आया 15। तो यहाँ पर एक कॉपी का मूल्य कितना हो गया 15 रुपया हो गया। एक कॉपी का फाइनली आंसर क्या हो गया 15 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 15 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 15 तो हो गया, ये क्या क्वेश्चन नंबर होगा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन नंबर 16 होगा, ठीक है। तो खरगोश के 5 छलांग, कुत्ते के 8 छलांग। तो यहाँ खरगोश अनुपात कुत्ता लेंगे डॉग, तो रैबिट अनुपात क्या लेंगे डॉग ले लेंगे। तो खरगोश का 5 छलांग जो है वो कुत्ते के 8 छलांग के
बराबर है। यदि कुत्ते का एक छलांग, इस बार क्या है, कुत्ते का एक छलांग में लगाए गई दूरी खरगोश के 2 छलांग में लगाए गई दूरी के बराबर है। तो खरगोश के 2 छलांग, कुत्ते का एक, खरगोश का 2 छलांग, इसमें क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस करके ये 5 1 का 5 अनुपात ये इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो ये 8 दूना 16। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। 5 अनुपात 16 हो गया, खरगोश का 5, कुत्ता के लिए कितना 16। तो यहाँ आप पूछा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, लास्ट में पूछ रहा है खरगोश और कुत्ते नहीं पूछ रहा, कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो डॉग और आर के, डी और आर के बीच में हम अनुपात निकालना है, डॉग और रैबिट के बीच में निकालना है, खरगोश के बीच में निकालना है। तो डॉग के लिए कितना 16 और खरगोश के लिए कितना 5। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 16 अनुपात 5। क्या हो जाएगा 16 अनुपात 5। कुत्ता और खरगोश के चालों का अनुपात क्या हो जाएगा 16 अनुपात 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है। 2:5 का वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करना है। तो डुप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करते हैं, जैसे a अनुपात b दिया है तो डुप्लीकेट रेशियो के लिए वर्गानुपात के लिए क्या करते हैं, a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ a की जगह कितना है 2 है और b की जगह कितना है 5 है। तो क्या हो जाएगा a के लिए a का स्क्वायर तो 2 दूना 4 और b के लिए b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया वर्गानुपात 4:5। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर का 4:5। अब बी नंबर में बोला है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए ये ए नंबर का सॉल्यूशन है, बी नंबर का सॉल्यूशन। जैसे ए अनुपात बी है तो सब डुप्लीकेट निकालने के लिए √a अनुपात √b कर लेंगे। तो ए के जगह यहाँ कितना है 36 है और बी के जगह कितना है 49 है। तो यहाँ क्या कर लेंगे √36 अनुपात √49 और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 अनुपात क्या हो जाएगा 9। यहाँ 6 का जोड़ा बनेगा, यहाँ भी 7 का जोड़ा बनेगा तो ये क्या निकल के आएगा 6:6:9। तो फाइनली आंसर बी नंबर का क्या हो जाएगा वर्गमूलानुपात क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 6:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या होगा 18 होगा। तो 2:3 का घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो जैसे a अनुपात b दिया है, ये a का सॉल्यूशन है, a अनुपात b दिया रहे और ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने बोले तो यहाँ क्या करेंगे a का डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर करते थे तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, a का क्यूब b का क्यूब। तो a के लिए यहाँ क्या है 2 है और b के लिए क्या है तो 3 है। तो a का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और b का क्यूब a का क्यूब 8 हो जाएगा, a के लिए 2 है तो 2 गुना 2 गुना 3 बार, उसी तरह 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 तो यहाँ 27। तो क्या आंसर आ गया 8:27। अब यहाँ घन मूलानुपात बोले सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने बोले तो क्या करेंगे, ये बी नंबर का सॉल्यूशन। तो बी नंबर का सॉल्यूशन अगर a अनुपात b दिया है और सब ट्रिप्लीकेट बोले तो क्यूब रूट a अनुपात क्यूब रूट b करेंगे। तो a के लिए कितना है 216 है, ये 216 किसका क्यूब होता है 6 का, और ये b के लिए 125 है, 125 किसका होता है तो 5 का। तो यहाँ क्या करेंगे फाइनली 216 का क्यूब रूट अनुपात 125 का क्यूब रूट। तो क्या निकल करके आएगा ये 6 का 3 का जोड़ा बनेगा, क्यूब में 3 का जोड़ा, स्क्वायर में 2 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 3 का पेयर, स्क्वायर में 2 का पेयर, तो 3 का पेयर ये 216 किसका क्यूब है 6 का। तो 6 अनुपात 125 किसका क्यूब है तो 5 का। तो 5 गुना 5 गुना 5 होगा, यहाँ 6 गुना 6 गुना 6 होगा, बाहर निकलेगा तो 6:5। फाइनली क्या होगा 6:5 सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ये बी नंबर का आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो जाएगा 19। तो ए को सॉल्व करेंगे तो 3:4:5 का व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात है, रेसिप्रोकल जब भी निकालने बोले कैसे करेंगे। तो ए का सॉल्यूशन
तो 3:4:5 दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल बोलेगा तो क्या कर लेंगे 1/3, 1/4 और 1/5। और ये रेसिप्रोकल हो गया, ये क्या हो गया रेसिप्रोकल रेशियो में ले आए। अब इसको सिंपल करने के लिए नीचे वाला का क्या बोले थे, इस तरह का जब भी फ्रैक्शन में हो जाए तो नीचे वाला का क्या बोले थे एलसीएम लेने। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 होगा। अब 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से कटेगा तो यहाँ 12 आया, ठीक है। ये 4 से ये 15 बार में कटेगा तो ये 15 चौके 60, तो यहाँ 15 आया। और 3 से ये 60 कटेगा 20 बार में तो यहाँ 20 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा 20:15:12। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 20:15:12। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह है, रेसिप्रोकल यहाँ ज्ञात करना है। तो बी नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, तो बी नंबर में दिया हुआ है 4:5, तो रेसिप्रोकल ज्ञात करना है, इसका भी उल्टा कर लेंगे रेसिप्रोकल रेशियो में। तो रेसिप्रोकल रेशियो निकालने के लिए 1/4:1/5 हो गया। तो अब यहाँ 4 और 5 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 20, और 20 को एक एक करके दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 4 से 4 पंचे 20, यहाँ 5, और 5 से ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो ये 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 5:4। इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 रहे तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, इस तरह से भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्या, तो रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे तो ये 1/4:1/5 होगा। तो जब 2 में ही रहे तो इसे क्रॉस गुना इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये 5:1:5:4:4, सेम आंसर आएगा 5:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 20 होगा, ठीक है। तो यदि a/4 इक्वल टू b/6 इक्वल टू c/8 हो तो A/B/C का मान निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम भी हम रख सकते हैं क्या, तो 4:6:8 हो जाएगा। जो नीचे है वही अनुपात में आ जाता है। कैसे, इसे सॉल्व करके देखें। इसके लिए हम क्या बोले थे, सबको हम क्या बोले थे के लेट कर लेने, के मान लेंगे। तो A बराबर क्या दे देगा 4K देगा, ठीक है। के बराबर करेंगे तो 4K, क्रॉस गुना 4×4। उसी तरह से B बराबर क्या दे देगा 6K दे देगा। यहाँ ये के क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो उसी तरह से C बराबर क्या दे देगा 8K दे देगा। अब इसे A/B/C में जब पुट करेंगे तो A के लिए 4K, B के लिए 6K और C के लिए 8K, के ये कट जाएगा तो यहाँ 4:6:8 होगा। अब इसे कटा भी सकते हैं तो 2×4, 2×3=6, 2×4=8। इसको कर भी सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, या फिर डायरेक्ट आप जो नीचे है वही अनुपात में हो जाता है। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 4:6:8, जो नीचे है वही हो जाता है। तो इसे कटाएंगे तो ये 2×4, 2×3=6, 2×4=8। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा A/B/C। तो 2:3:4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बी नंबर क्वेश्चन में इक्वल है तो उसे रेशियो में ले चलना है। तो इक्वल को रेशियो में कैसे ले आते हैं, बी नंबर का ये हाल है 2A = 5B = 3C। तो इसमें बोले थे A/B/C निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, जब इक्वल में रहे, फ्रैक्शन में इक्वल में था तो जो नीचे था वही रेशियो में लिख दिए, हो गया। या फिर के मान के हम करेंगे तो निकल गया। लेकिन अगर सिंपल इक्वल में रहे उसको रेशियो में ले चलना है तो क्या करेंगे, ए का मान निकालना है तो ए वाले को ढक देंगे और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3=15। और अगर बी निकालना है तो इस बार ए और सी को बी वाले को ढक देंगे, ठीक है। और ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। उसी तरह से अगर सी को निकालना है तो सी वाले को ढक देंगे इस बार, और ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 5:6:10, ठीक है।
चलिए इसे इस तरह से एक बार और करें। जब इक्वल में रहे तो इसे हम रेशियो में कैसे ले चलेंगे, तो 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 3c। तो a का निकालना है, तो a को ढक दीजिए और bc को गुना कर दीजिए, तो b और c तीन गुना क्या दे देगा, 5 क्या दे देगा 15। अब क्या निकालना है b, तो जब b निकालना है तो इस बार b वाले को ढकेंगे और b वाले को मान लीजिए ये ढक दिए, तो ac को गुना करेंगे तो 3 दूना 6। फिर अगर c निकालना है तो मान लीजिए c वाले को क्या करेंगे, ढक दिए, तो दिखाई क्या देगा, तब b और a दिखाई देगा, तो ये 5 दूना 10। तो आंसर क्या हो जाएगा 15:6:10, ए बी सी का अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या होगा, 21 होगा, एक जगह टाइपिंग मिस्टेक था जिसके कारण दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना है, 228 है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दो संख्या दिया हुआ है, तो संख्या को हम लेट करें, 3:4 में है तो संख्या के लेट कैसे करेंगे, 3x और 4x। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो मिल रहा है, जैसे x कॉमन आ रहा है तो कॉमन तो लेते ही हैं, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी लेंगे, मतलब 3 और 4 भी लेंगे। तो ये क्या 4 3 12, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिले, तो दोनों में कॉमन क्या x है, तो एचसीएफ x हो गया। अब एक फार्मूला नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो दो संख्याओं का फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या, दो संख्याओं का मल्टीपल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ, जो भी बोल सकते हैं आप। इसे शॉर्ट में एल गुना एच भी लिख सकते हैं दो संख्याओं का। इसे यहाँ समझे, जो दो संख्याओं का फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर इक्वल टू एल गुना एच। एल मतलब एलसीएम और एच मतलब एचसीएफ, दोनों का मल्टीप्लाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो आप चलिए यहाँ क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना है, तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हम निकाल चुके हैं, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकाल चुके हैं। तो कितना आया है, तो ये लघुत्तम ये क्या है, एल गुना एच, ये कितना दिया है, गुणनफल दिया है 228। तो एल कितना है 12x है, 12x, और एच कितना है, एचसीएफ कितना है, x है, जो दोनों में कॉमन हो, तो x बराबर 228। चलिए इसे सॉल्व करें, तो 12x गुना x बराबर 228। कटाइए, ये 2 से 2 6 12, ये 2 1 का 2 0, 2 1 का 2, 2 4 8, फिर 6 से 6 का 6, यहाँ 6 का 6 जाएगा, 4 गया तो 41, 6 6 के 36, फिर 4 1 5 54, 6 9 54। तो यहाँ x बचा, तो ये x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169। तो x बराबर क्या हो जाएगा √169। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा 13, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है, 13 का जोड़ा बनेगा, 13 गुना 13 169। तो x का मान क्या निकल के आया 13। अब संख्या कितना है, तो संख्या जो लेट किए तो वो 3x और 4x था, तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या देगा 7x देगा। तो यहाँ पर बोला है संख्या का योग निकालना है, तो संख्या का योग कितना आया 7x। तो 3x प्लस 4x इक्वल टू संख्या का योग 7x। तो 7 गुना क्या कर देंगे, x का मान कितना आया 13, तो 13 और 13 सत्ते 91। तो आंसर फाइनली क्या निकल के आया 91। आज के लिए इतना ही, आज यही समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का कंप्लीट फुल एनालिसिस के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को एंडिंग करते हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर
नेक्स्ट क्लास से फिर से लेकर के आएंगे। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।